ऐसे प्राणी मात्र का भयहित करने वाले भव्य अम्बुज भास कराया, भव्य रूपी कमलों के सूर्य रूपी वीर जिन। भव्य का मतलब जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो, उसका नाम क्या है? भव्य। बोलो, जिसके अंदर सम्यक दर्शन का मतलब होता है देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान। बोलो, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान। खाली मंदिर में मत चिल्लाओ। कहाँ गए वो चिल्लाने वाले? देव शास्त्र गुरु तीन, देव शास्त्र गुरु तीन, देव शास्त्र गुरु। बोलो ना, हम कोई श्रावक थोड़ी हैं। देव शास्त्र गुरु तीन, जासो पूजो परम पद। त्यागे बसंत जी क्या बोलने का नहीं है त्याग? मैंने क्या, मेरे सामने बहुत जने त्यागी बन जाते हैं। बोलो, जासो पूजो, जासो पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन। मैं एक जगह, मेरा चौमासा चल रहा था, ओम जी चौमासा चल रहा था, तो वहाँ क्या है कि पर्यूषण पर्व है, 16 कण भावना चल रही थी। तो वहाँ पर क्या है, लोग पूजा करें, निश्चय देने भैया व्रत करैया। बोलो, अरे गाओ ना पूजा में आपको 16 कण की पूजा करवा रहा तीर्थंकर प्रगति के बंदे का। तुम भली मेरी मुनि अवस्था देख के तुम मेरी वंदना मत करो, पर अगर तुम तीर्थंकर बन जाओगे तो मैं साष्टांग नमस्कार कर लूंगा आपके लिए। ये ध्यान रख के चलना। तुम मुझे मुनि में, तुम मेरे अंदर आचार्य में आचार्यत्व तो नहीं देख पा रहे। धिक्कार है तुम्हारे मिथ्यात्व के लिए। तुम मेरे मुनित्व में मुनित्व नहीं देख पा रहे। तुमको पिछी कमंडल में पिछी कमंडल नहीं दिख रहा है। मुझे तुम्हारी आत्मा के अंदर परमात्मा दिखाई दे रहा है। धिक्कार है तुम्हारे मिथ्यात्व के लिए, धिक्कार है तुम्हारे ये मिथ्यात्व के लिए। और मैं कहता, जैसा मेरा सम्यक तो सही सलामत है, हे जिनेंद्र देव सबके सम्यक्त को सही सलामत रखना। जिस प्रकार से मुझे इस आत्मा में भी परमात्मा दिखाई दे रहा है, निश्चित इसके भव्यत्वता इसके अंदर है, ये आगे जाके परमात्मा बनेगा। आपके अंदर भी भगवान आत्मा दिखाई दे रहा, पर धिक्कार है तुम्हारे मिथ्यात्व के लिए। तुम्हें जिनत्व में जिनत्व नहीं दिख रहा, मुनित्व में तुम्हें मुनित्व नहीं दिख रहा, तुम्हें 28 मूल गुणों में मूल गुण नहीं दिख रहे। धिक्कार है, इतना निकृष्ट मिथ्यात्व भगवान किसी का ना हो, इतना निकृष्ट मिथ्यात्व तो किसी का ना हो। तुम्हें जिनत्व में जिनत्व नहीं दिख रहा, मुनित्व में तुम्हें मुनित्व नहीं दिख रहा, आगम में तुम्हें आगम नहीं दिख रहा। जब वहां पर बोले निश्चय देने भैया व्रत करई, बोलो झूमो झूमो, नाचो गाओ, आनंद लो। निश्चय देने भैया व्रत करैया, सो निश्चय भाव। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निस्दिन भैया, आई कांटेक्ट में रहना। इधर देखे पर्याय बिगड़ जाएगी, गारंटी से बोल रहा हूं, ठोक के बोल रहा हूं। बाजू वाले को देखा पर्याय बिगड़ जाएगी, सामने वाले को देखो तो गारंटी पर्याय। अब वो रोज के निस्दिन भैया व्रत 16 दिन से रोज बोल रहा था निस्दिन भैया व्रत करैया। और जब रात्रि में भैया व्रती होती थी तो मैं सब तरफ कमरे में देखता था कि वो आत्मा नहीं आई। कौन सी? निश्चय देने भैया व्रत करैया, सो निश्चय भाव। वो दिखाई नहीं रहा। मैंने कहा भाई क्या पढ़ रहे हैं? बोले निस्दिन भैया। तो मैंने खड़े होकर उस पुजारी से पूछा, उससे पूछा कि इसका अर्थ क्या है? तो बोले माना, वो भी समझाने लगा मुझे। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के मिथ्यात्व को। बोलो, ऐसे व्यक्ति के मिथ्यात्व को धिक्कार है, तुम्हारे मिथ्यात्व को। तुम एक मुनि महाराज को समझाने के लिए बैठे, तुमको अक्कल नहीं दी भगवान ने? तुम एक दिगंबर मुनिराज को तुम समझाने के लिए बैठे हो, धिक्कार है तुम्हारे मिथ्यात्व के लिए। उसने मुझे समझाया, बोले निस्दिन भैया व्रत करैया। तो मैंने कहा किसकी भैया व्रती करना? मैंने कहा, वो बोला निस्दिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय भव नीर तरैया। जो मुनियों की प्रतिदिन भैया व्रती करता है महाराज, वो संसार सागर से तरैया, वो संसार सागर से तर जाता है। भैया व्रती रोज करना चाहिए। मैंने कहा तुम कितने दिन आए 4 महीने में? तुम कितने दिन आए 4 महीने में भैया व्रती करने के लिए? चेहरा नीचे हो गया, चेहरा नीचे हो गया, शर्म के मारे झुक गया। क्योंकि सत्य को सत्य के लिए मिटाया जा सकता है,
है ना। सत्य के लिए कभी भी सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य कभी पिटता नहीं है, वो सत्य कभी मिटता नहीं है। मैंने कहा कि खाली अल्लाह की तरह चिल्ला रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, ऐसे हल्ला मचाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हें ध्यान रख के चलो। निस दिन भैया व्रत करैया, ये जो लाइनें हैं, अगर महाराज सोच को जा रहे, कमंडल लेकर के साथ में जाओ, तुम्हारा धर्म है। तुम्हें ये दिखता है कि मुनि को मुनि का धर्म पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें ये दिखता मुनि को मुनि का धर्म पालन करना चाहिए, तो अपने आप को भी समझो कि हमें श्रावक का धर्म भी हमें पालन करना, हमें श्रावक के धर्म का हमें पालन करना चाहिए। और अगर तुम्हारा 4 दिन चौका लगाने से तुम्हारा खूब सम्मान होता है, तो हमारा तो रोज सम्मान होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं रोज सामायिक करता हूं, रोज प्रतीकमण करता हूं, रोज स्वाध्याय करता हूं, है। मैं रोज में जिनालय में जाकर भगवान की पूजा आराधना में करता हूं, मैं रोज प्रतीकमण करता हूं। अगर तुम 10 दिन के उपवास करते हो तो तुम्हारा कितना बेहतरीन सम्मान होता है। बग्गी में बिठाल के तुम्हें पूरे गांव में क्या घुमाया जाता है। तुम्हारे हाड़ू, जीजा, साला, साली, है ना, लाड़ा, लाड़ी, है ना, तमाम रिश्तेदार आके माला पहलाते, है ना, पीठ ठोकते हैं। 10 दिन के उपास किए, दूध पी करके, पानी पी करके, शिकंजी पी करके, है ना। और इतना भैया, अगर तुम 4 दिन चौके लगाने से तुम सम्मान के पात्र हो, तो दिगंबर मुनिराज तो हरगिज सम्मान का। भैया मुनिराज अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो तुम भी अपना धर्म और अपना कर्तव्य क्या करो। तुम्हारी बारी है तुम्हारा धर्म निभाने का। तुम अपने कर्तव्य से मुकुर क्यों रहे? तुम अपने कर्तव्य से मेट क्यों रहे? तुम अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश क्यों कर रहे? जागो, तुम्हें अपने कर्तव्य, अपने धर्म को तुम्हें क्या करना है? निभाना है। बोलो, तुम्हें अपने कर्तव्य और धर्म को मालूम। अभी जब कोरोना रोग हुआ, नमो सिद्धाड़म, कोरोना रोग हुआ, तो कई लोगों ने राहत कोष में, इधर देखो हमारे तरफ में, थोड़ी सी राजनीति भी कर लूं मैं, है ना। तो राहत कोष में किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 5 करोड़ दिए, किसी एक्टर ने 13 करोड़ दिए, किसी क्रिकेट के खिलाड़ी ने भी, है ना, 5 करोड़ दिए। तो मालूम उन्होंने क्या किया? इस देश से कमाया है। बोलो, इस देश से कमाया है। तो मुसीबत आने में इस देश को ही देना। बोलो, जोर से बोलो ना, हमारा साथ दो। इस देश से हमने कमाया है, तो इस देश को हमें आवश्यकता पड़ने पर देश का पैसा हमें देश में लगाना चाहिए। अगर देश का पैसा देश के काम में नहीं आया, तो तुम्हारा कोई काम का वो पैसा तुम्हारा नहीं है। और राहत कोष में उन्होंने दिया जनता के लिए, है ना, जो परेशान हो रहे थे। इसी प्रकार से सच सच बताओ, तुमने पुण्य किससे कमाया? बोलो, हमारे तरफ देखो, आई कांटेक्ट में रहो। तुमने पुण्य किससे कमाया? बिल्कुल आज एक एक विषय सब्जेक्ट क्लियर हो। तुमने पुण्य किससे कमाया बताओ? बोलो, पीछे वाले मौन लेकर के बैठे, कसम खा करके बैठे। अरे आम खाओ, कसम क्या खा रहे हो? रसगुल्ला खाओ, लड्डू खाओ, बादाम का हलवा खाओ और मैसूर पाक खाओ, कसम मत खाओ। लेकिन बोलो, तुमने पुण्य किससे कमाया? देवशास्त्र गुरु में 3 में से सबसे ज्यादा पुण्य तुमने किससे कमाया? बताओ, तुमने सबसे ज्यादा पुण्य तुमने किस चीज से अर्जित किया? मुझे तो ये बताओ। भगवान के पास जाते, 25 भगवान है, 3 मिनट में पूरे हो जाते 25 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान यूं किया, 3 डेली से चावल चढ़ाया, 1 परिक्रमा लगाई, नमो सिद्धा। भगवान के पास कोई बैठता नहीं है। और शास्त्र से तो ऐसे करोड़ों कोस दूर रहते हैं, करोड़ों कोस दूर रहते, हजारों नहीं, मैंने कहा शास्त्र से करोड़ों कोस दूर हैं। ऐसे ऐसे महानुभाव बैठी, देखो हमारे ऐसे ऐसे महानुभाव, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, भव्य, निकट भव्य, जिनने आज तक एक ग्रंथ का एक पन्ना क्या एक लाइन तक नहीं पढ़ी, ऐसे महानुभाव लोग बैठे। जब स्वाध्याय का नियम दो तो बोलते समझ में ही नहीं आता है, माथा दर्द करने लगता है। माथा दर्द, पेपर पढ़ने में किसी का माथा नहीं दुखता है, उपन्यास पढ़ने में किसी का माथा नहीं दुखता है, और शास्त्र पढ़ने में सबका माथा दुखता है। अब देव और शास्त्र, अब कौन बचे हैं? सबसे ज्यादा पुण्य हमने किससे अर्जित करते हैं? गुरु से हम पुण्य अर्जित। पूजा में ज्यादा मन लगता है कि चौका में ज्यादा मन लगता? सही बताओ, ईमानदारी से, बेईमान भी मत करना। बताओ, पूजा में ज्यादा मन लगता है या चौके में ज्यादा मन लगता है? पूजा में मन लगता है कम, और चौके में मन लगता है, चौके में मन ज्यादा लगता है।
पूजा में शुद्धि होती है कम और आहार में शुद्धि होती है आहार में। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 11 नंबर की गाथा ऋण सार में दानम पूजा मुखम, पहले दान कहा बाद में पूजा कहा। पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी विंशतिका में पहले उन्होंने पूजा को रखा बाद में दान को रखा, पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पहले, सुन लो गाथाएं कुंद कुंद स्वामी की, कभी खराब नहीं होगा माथा, है ना। कुंद कुंद स्वामी ने पहले क्या रखा, पहले दान को रखा फिर पूजा रखा, क्योंकि बिना पूजा के दान नहीं होता है, दान के बिना पूजा होती है, लेकिन पूजा के बिना पहले महाराज को पड़गाओ और पड़गाने के बाद में महाराज की पहले पूजा होती है, उसके बाद में फिर बोलो, उसके बाद में फिर आहार होता है। तो दान के बिना, पूजा के बिना दान नहीं होता है, पर बिना दान के, आज पूछ लो, विश्वास नहीं हो तो मैं यही आपको प्रमाणित कर, पंडित साहब आपने पूजा की, आज स्वीकार कर लो सत्य के लिए आपने पूजा की, पर आपने दान क्या किया आज बताओ। यही बैठा हुआ है जी, पूजा तो की लेकिन दान क्या दिया भैया। मंदिर का द्रव्य थाली में लगा रखा था, है ना, उठा करके जो भी पूजा करता है वो पूजा करके चला जाता है, द्रव्य चढ़ा के चला जाता है, लेकिन ध्यान रख के चलो, दान स्वयं की वस्तु का होता है। पूजा करने के बाद कोई भजन नहीं गाता है, पर आहार दान देने के बाद में, बोलो ना, आहार दान देने के बाद में भजन गाते हैं। पूजन करने के बाद कोई नहीं कहता आज भगवान की पूजा की द्रव्य बचा रहा, पर आहार दान के बाद हमने तो थोड़ा सा ही बनाया था लेकिन इतना बचा रहा, सारा परिवार खा गया। चंपा बाई गेंदा बाई को सुना रही थी, अतरा महाराज का अतिशय अतरवा अतिशय भाई, मैंने तो आज तक नहीं देखा अतरा अतरा बनाया अतरा अतरा हुई गई हो। बोलो, अतरा अतरा, अतरा अतरा बनाया, अतरा इतना सब ने भोजन कर लिया तो भी भोजन बचा रहा। पूजन के बाद पंचाशरी नहीं होती, पर आहार दान के बाद, हाँ बोलो ना, स्वीकार करो सत्य को नतमस्तक होकर के, है ना। पूजन के बाद पंचाशरी नहीं होते, पर आहार दान के बाद क्या होती है, पंचाशरी रत्नों की वर्षा होती है, पंचाशरी रत्नों की वर्षा होती है। इसलिए सर्व सबका हित करो, है ना। जो पुण्य लोगों ने देश से कमाया देश में लगाया, बोलो दीपेश भाई, लोगों ने देश से कमाया देश में लगाया, तुमने हमसे जो पुण्य कमाया है वो हमारी सेवा में लगाओ। हमसे जो तुमने पुण्य कमाया है, साधु से जो पुण्य तुमने अर्जित किया है वो साधु की सेवा में लगाओ। भगवान से जो पुण्य अर्जित किया है वो भगवान की सेवा में लगाओ, और शास्त्र पढ़ करके जो पुण्य अर्जित किया है वो शास्त्र की पूजा में लगाओ, शास्त्र की आराधना में लगाओ, है ना। इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। इधर का पुण्य उधर मत करना, इधर का पुण्य, बोलो इधर का पुण्य, अरे जोर से बोलो, इधर का पुण्य उधर मत करना, टारम बटोरी करने का काम मत करना। अगर तुमने मेरे से पुण्य कमाया है, सेठ जी मेरे से पुण्य कमाया तो मेरे लिए लगाना, इस पुण्य को इधर उधर ट्रांसफर करने की कोशिश मत करना, वरना पूरा जब्त कर लिया जाएगा, वरना पूरा। नमो नमः सत्य हितं कराय, ओहो बोलो नमो नमः, जोर से बोलो नमो नमः सत्य हितं कराया। ऐसा दिन कब आए कि मैं भी सबका हित करूं, है ना। हम तो अपना घर का हित सोचते, अपने परिवार का हित सोचते, अपने बच्चे का हित सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों का हित सोचते, ज्यादा हुआ तो मोहल्ले का सोच लिया, और थोड़ा ज्यादा हुआ तो, है ना, अपने गांव का सोच लिया, अपने जिले का सोच लिया, लेकिन विश्व हितं कराय, तीर्थंकर भगवान सारे विश्व का हित चाहते हैं। ऐसे भव्य, और वो क्या भव्य जो होता, जिनके दिल पसीजते नहीं है वो उन्हें भव्य की कोटि में कभी मत रखना, वो तो अभव्य ही कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बोलो जी सरकार, वो तो अभव्य ही। पत्थर दिल को कौन तरासे, पत्थर दिल के लिए कोई भी तरास, पत्थर दिल के लिए कोई भी नहीं तराश सकता है, ना कोई उसे समझा सकता है। ऐसी भव्याम अनंत, है ना, वीरा नमो नमः, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ ऐसे जिनेंद्र के लिए, बोलो मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, है ना। नमो नमः सत्य, जो सभी का हित करने वाले जिनेंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना, जिन्हों बार बार
अनंत लोकाय, अनंत पदार्थों को देखने वाले, जो अनंत पदार्थों को जो जानने की सामर्थ्य रखते, जिनके केवल ज्ञान में लोकालोक स्वरूप प्रति समय है ना, जिनके केवल ज्ञान में झलका करता है अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय, जिसके लिए प्रतीकवर्ण में स्पष्ट परिलक्षित किया गया है। या सर्वाण चराचरण विधिवा द्रव्यान तेसाम गुणान पर्यायनपि भूत भाव भविता सर्वान् सदा सर्वथा जानीते युगपत्पिति क्षणमता सर्वज्ञ एतुच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय मयते वीराय तस्मै नमः। जो अनंत पदार्थों को एक साथ जानते हैं उन केवली भगवान के लिए, केवल ज्ञानी के लिए नमो नमः। बोलो केवल ज्ञानी के लिए नमो नमः। मैं मस्तक झुका करके उनको नमस्कार करता हूं। ऐसे अनंत देवादि देवाय नमो जिनाय, ऐसे अनंत देवों के द्वारा पूरे देवादि देव है ना, देवों के भी जो देव हैं कौन है? हम देवों की पूजा नहीं करते, हम देवादि देव की पूजा करते हैं। हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम जिनेंद्र भगवान की क्या करते हैं? संभल के ध्यान रख के चलना। हम देव की पूजा नहीं करते हैं, हम देवाधि जो देवों का भी देव है हम उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और उसके साथ हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम जिनेंद्र भगवान की क्या करते हैं? हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। हम दिगंबर मुनियों के लिए, हम दिगंबर मुनिराजों की सेवा करते, दिगंबर मुनिराजों की है ना, देवादि देवाय नमो जिनाय है ना, देवाय देव मैं उनके लिए क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और ये नमस्कार जितने भावों से नमस्कार करोगे है ना, उसकी महिमा से तुम्हें फल मिलेगा। जितने भावों से नमस्कार करोगे, जितने बार नमस्कार करोगे है ना, तीन लोक में जितने भी है ना कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय जिन बिंब है उन सबको मेरा क्या हो? उन सबको मेरा क्या हो? मालूम? शांतिनाथ भगवान का जो जीव था, कौन? शांतिनाथ भगवान का जो जीव था मेघरथ की पर्याय में, ध्यान से सुनना, बिल्कुल प्योर जिनागम में आपके लिए परोस रहा हूं, प्योर जिनागम में आपके जीवन रूपी थाली में परोस रहा हूं। सम्यक दर्शन के साथ उसको ग्रहण करना। डॉक्टर्स आपके लिए है ना, मेडिसिन देता है तो ये भी बताता है दूध के साथ लेना है या पानी के साथ आपके लिए लेना है। इसलिए मैं आपके लिए जिनागम का है ना, जिनागम परोस रहा हूं। सम्यक दर्शन के साथ उसको स्वीकार करना। मेघरथ की पर्याय में शांतिनाथ भगवान का जीव था। दो मुर्गे वहां पर आपस में लड़ करके बिल्कुल अंतिम सांस पर थे। सत्य हितं कराया, अंतिम सांस पर जब वो थे, उनको दया करुणा अनुकंपा उनके मन में आई और उन्होंने उनको मरते समय नमोकार मंत्र का स्मरण कराया। और नमोकार मंत्र को उन्होंने भाव से सुना। और जैसे नमोकार मंत्र को भाव से सुना, भाव से सुनते ही नमोकार मंत्र को उन्होंने भाव से सुना और मर करके स्वर्ग में देव हुए।